अस्सलाम वालेकुम। पंजाब की कुड़ी का सबको अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक और ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी कि आपको खुशी महसूस होगी कि ये इनका नाम पहले बता दूं, मलिक मुबश्शिर हुसैन। और ये जो काम कर रहे हैं मेरे लिए तो बड़ी फख्र की बात है और आपके लिए भी होगी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मुस्लिम हैंड का एक लोगो आपको नजर आ रहा होगा कि इस इदारे के साथ ये इसको चला रहे हैं। और मैं आपसे कहा है ना कि पाकिस्तानी जो है ना, हमारी जो कौम है बहुत ही जज्बे वाली है। तो इनसे अब मैं बाकी इनकी सारी जो तफसीलात हैं वो इनसे सवाल करूंगी और ये आपको बताएंगे। और आप लोग भी प्लीज इनका साथ दें कि हैंड का मतलब वही है ना, हाथ से हाथ को मिलाना है, ठीक है? फिर ही हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। चलिए, इससे पहले कि मैं और बातें करूं, मैं इनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप को यहाँ आए कितना अरसा हो गया? मुझे फ्रांस में तकरीबन 15 साल हो गए। 15 सालों में आपने इस इदारे को कैसे ज्वाइन किया? मुस्लिम हैंड से मेरा ताल्लुक 15 साल का नहीं बल्कि तकरीबन 19-20 साल पुराना ताल्लुक है। मुस्लिम हैंड जब मैं पाकिस्तान में था तभी मैंने कोयटा में इसको ज्वाइन किया था और तब से मेरा मुस्लिम हैंड के साथ अच्छा रब्ता है। और अल्लाह ने तौफीक दी कि इसको मुस्लिम हैंड्स को हम फ्रांस में भी शुरू करें। तो 2007 में हमने इस इदारे की फ्रांस में इब्तिदा रखी थी और 2007 से आज 2021 तकरीबन 14 साल हो गए हैं कि ये इदारा कामयाबी से चल रहा है। ठीक, तो अब ये मुझे बताएं कि ये मुस्लिम हैंड सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है या पूरे वर्ल्ड के उस पर आपने ये इदारे के साथ काम कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये मुस्लिम हैंड्स का इदारा पाकिस्तानियों के लिए तो है क्योंकि ये एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इस वक्त हमारा मुस्लिम हैंड्स दुनिया के 50 के करीब ममालिक में काम कर रहे हैं और ये तमाम तर ह्यूमैनिटी के लिए है कि बिला रंग नस्ल मजहब के हम तमाम इंसानियत के लिए मदद करते हैं। जिस तरह के लोगों को कभी भी किसी मुश्किलात में कोई आफत आए, कोई आंधी आए, कोई सैलाब आए, ज़लज़ला आए, इसके अलावा हम एजुकेशन के बहुत प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम हेल्थ के बहुत प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम पीने के साफ पानी के बहुत प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी है कि दुनिया के तकरीबन 50 के करीब मुल्कों में काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यानी आपको मुझे और तीसरा सवाल अपने व्यूअर्स के लिए करना है कि अगर कोई यहाँ फ्रांस आता है तो उसको आके क्या ऐसी चीज है जो उसको स्ट्रगल करनी चाहिए कि वो कामयाब हो सकता है? कामयाबी का कोई छोटा सा कोई राज बता दें। कामयाबी का राज परफेक्शनिज्म है कि आप जो कोई भी काम करें उसको अपने दिल से करें और आप उसको इतना अच्छा करें कि आप उसमें एक्सेल कर जाएं। यानी अगर आप गार्डनिंग का काम कर रहे हैं, कोई माली बन रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे अच्छे माली बन जाएं। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आप दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी बन जाएं। तो जो कोई काम आप कर रहे हैं अपने पैशन से करें, अपने शौक से करें और उसे करते रहें और उसमें टॉप पे पहुंच जाएं। यानी उसमें घबराना नहीं चाहिए कि आप कभी मुश्किल भी आए तो घबरा जाएं, ये नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं। ठीक है। और उसके अलावा आप क्या महसूस करते हैं यहाँ की फ्रांस की लाइफ और पाकिस्तान की लाइफ में? क्या यानी कुछ चेंजिंग है? जी, फ्रांस की लाइफ शायद उतनी आसान नहीं है जितनी पाकिस्तान में होती है। यहाँ पर हमें उतनी आसाइशें नहीं मिलती, यहाँ पर हमारी उतनी आज़ादी नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है। तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जिस तरह लोग पाकिस्तान में बैठ के सोचते होंगे शायद पेरिस चले जाएंगे तो वहाँ पर बड़ा जो है ना कोई हमारे नोटों के दरख्त होंगे और जो है ना यहाँ की लाइफ कंटिन्यूसली स्ट्रगल है। सुबह से लेकर रात तक एक ना खत्म होने वाली मेहनत होती है यहाँ पर और ये चलती रहती है। जबकि पाकिस्तान में आपको हर तरह की आसाइशें भी मिलती हैं, आपको मुलाजमीन भी मिलते हैं, आपको हर तरह की जॉब्स भी मिलती हैं और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में आप कुछ करें ना करें आपको खाने को मिल जाता है। जबकि यहाँ पर आपको अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको खाने को नहीं मिलेगा। खाने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में होता है कि ट्रे में खाना आता है, लेकिन यहाँ पर ट्रे में नहीं, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। और मैंने इनके ऑफिस में आके देखा है कि पाकिस्तानी इतने काम नहीं कर रहे हैं और मुल्कों के लोग भी काम कर रहे हैं। तो ये इसके बारे में भी मुझे आपसे पता करना है कि मैंने अभी देखा है कि दूसरे मुल्कों के लोग भी हैं। तो क्या आप समझते हो कि
सबके लिए होता है ये हमारे खास हम सोच सकते हैं नहीं पाकिस्तानी हो बस? नहीं, मुस्लिम हैंड्स एक इंटरनेशनल इदारा है, ये दुनिया के 50 मुल्कों में मौजूद है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे दफ्तर में भी आपने देखी कि हमारे दफ्तर में बहुत सारे ममालिक के लोग हैं। हमारे दफ्तर में इराक के लोग हैं, टोगो के लोग हैं, हमारे दफ्तर में सोमालिया के लोग हैं, हमारे दफ्तर में मोरक्को के हैं, अल्जीरिया के हैं, ट्यूनिस के हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, हमारा नाम मुस्लिम हैंड्स हैं, लेकिन हम बड़े ओपन दिल के मालिक हैं। हमारे यहाँ पर एथीस्ट हैं, हमारे यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं, हमारे यहाँ आज वो नहीं है हमारे दरमियान में, लेकिन हमारे यहाँ बुद्धिस्ट भी मौजूद हैं। तो हमने हर तरह के मज़ाहिब के लिए, हर तरह की कौमियतों के लिए अपना इदारा खुला रखा है। हमारे दिल खुले हैं, हमारा इदारा खुला है। वजह उसकी ये है कि हमें प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है, हमें काम चाहिए होता है, जो काम बेहतर कर सके हम उसे अपने इदारे में अपॉइंट करते हैं। ये नहीं सोचते हम कि नहीं जी हमने पाकिस्तानी को ही जगह देनी है, अगर कोई और नेशनलिटी का होगा तो उसे हम देंगे। इस चीज़ को हमने यहाँ पर साबित किया। और देखिए इनके जो इदारा है मुस्लिम हैंड, नाम तो मुस्लिम हैंड है, लेकिन ये हर एक मुल्क में जो जाकर हेल्प करते हैं, और उसमें जरूरी नहीं है कि कोई मुस्लिम है, एक इंसानियत है। यानी ये अगर इसका आप देख रहे हैं ये हाथ, तो ये इंसानियत का एक देखा जाए कि मुंह बोलता सबूत है कि हाथ सबके होते हैं और वो होती है इंसानियत। तो इनके इदारे में मैंने ये देखा है कि इंसानियत के लिए काम किया जा रहा है। तो मैं इनसे अभी पूछूंगी कि आप सबके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा सबके लिए मैसेज सिंसियरिटी है कि आप अपने रिश्तों में सिंसियर रहें, अपने काम में सिंसियर रहें, अपने लोगों के साथ सिंसियर रहें, अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ। यानी आप जो कर रहे हो आप उसको दिलजमी से सिंसियरिटी से करें। तो जब हम कुछ भी ठीक से सिंसियरिटी से करना शुरू करेंगे तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि कोई काम छोटा है या बड़ा है, या जो काम मेरे करने का नहीं है, या मैं वो काम नहीं कर सकता। आप कुछ भी करें, आपकी किस्मत में, आपके मुकद्दर में जो लिखा है वो आपको मिल के रहेगा। देखिए कितनी अच्छी इन्होंने बात कही है, और मुझे फख्र ये महसूस हो रहा है कि हमारे पाकिस्तानी देखिए कितनी तरक्की कर चुके हैं। जो लोगों को पता नहीं है वो कहते हैं कि अभी फ्रांस में लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन अब मैं जिस तरह से निकल रही हूँ घर से और मिल रही हूँ लोगों से, तो पता चल रहा है कि उनका दिल भी बहुत अच्छा है। कि यानी दिल इंसान का तभी अच्छा होता है जब वो इंसानियत के लिए कुछ करता है। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो इन्होंने मुस्लिम हैंड का ये लोगो आप देख रहे हैं, तो प्लीज बढ़ के हाथ आगे करें और साथ दें इनका, ताकि हम भी इसमें सदका जारिया में शामिल हो जाएं। मुझे तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है और अच्छा लग रहा है कि मैं इस काबिल हुई हूँ कि मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू ले सकूं कि ये आम बात नहीं है। तो ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मलिक साहब आपकी कि आपने मुझे अपना इतना कीमती टाइम दिया और अपने जो वर्कर हैं उनसे सबसे मिलवाया। मैं आपको ट्रांसलेशन के साथ आपको बताऊंगी कि वो क्या कह रहे थे, और बाकी ये कि दुआओं में शामिल रखिएगा। और प्लीज देखिए उन्होंने अभी आपसे ये नहीं कहा है कि आप मुस्लिम हैंड के लिए कुछ हेल्प करें, कुछ उन्होंने नहीं बोला है, क्योंकि वो उनका जो मैंने सुना है अभी तक, वो कहते हैं कि ये इदारा आप लोग चला रहे हो। वो कहते हैं मैं नहीं चला रहा, ये लोग चला रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी ये बात, और फख्र महसूस हो रहा है कि एक इंसान के अंदर इतनी अच्छी कहते हैं ना आदत, कि वो बात जो कर रहा है वो वाकई खुलूस वाली बात है, कि उसमें मैं नहीं है, मैं निकाल के उन्होंने आप ही को कहा है कि आप ही मैं हो, आप ही सब कुछ हो। तो प्लीज आप लोग इनका साथ दें, ठीक है। और कुछ और अगर कोई मैं बात कहना चाहूँ इस इदारे के लिए, तो यही कहूंगी कि मुझे भी अल्लाह पाक ऐसे ही तौफीक दे और आपको भी, कि हम मिल के इनका साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दें, अगली वीडियो तक ओके, अल्लाह हाफिज।